यूजीसी नेट में आपका रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को 4 पढ़ना है। जो सबसे पहला क्या है आपका एशियन, ठीक है। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अब देखिए, याद पढ़िए उसके बारे में वैसे ही जैसा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम डिटेल थ्रूली जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो वो कम्प्लीटली सिलेबस बर्डन और टाइम वेस्टेज होगा। देखिए, सबसे पहला क्या है? एशियन। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन में, ठीक है। इसका इनिशियल मेंबर यानी फाउंडिंग मेंबर कितना का था? सिर्फ केवल 5 कंट्री था आपका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया था बस। और करंट मेंबर अभी कितना है? करंट मेंबर टोटल 10 है। एक नया आपका जुड़ा ब्रुनोई करके, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जकार्ता, जो कहाँ पर है आपका? इंडोनेशिया में। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुआ था। ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेडक्वार्टर ट्रीटी जैसा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रीटी ऑफ एमिटी, ये क्या करता है? ये आपको प्रमोट करता है पीस को, न्यूट्रलिटी को, कोऑपरेशन इन द रीजन, जो इन सब के बीच में है। सो ये 10। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चर एक्सचेंज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस, ठीक है। इंडिया का रिलेशन कैसा है ये लोग के साथ? स्ट्रॉन्ग टाइज थ्रू एशियन, एशियन एंड इंडिया एफटीए 2009 में हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये सब आपको देखिए पॉइंट याद रखिए, पॉइंट वाइज याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको वैसा ही पूछेगा। मेन उसका ईयर या उसका ट्रीटी या उसका हेडक्वार्टर, ये सब, ठीक है। इनिशियल मेंबर, ये सब, यानी कि जो हम लिख के दिए टू द पॉइंट उतना। नेक्स्ट आ जाइए। फिर है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये आपका 1985 आपका ढाका समिट में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, जब कहाँ पर है आपका? नेपाल में। इनिशियल मेंबर कौन है आपका? इनिशियल मेंबर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स। ये सब देखिए सारा का सारा ना इंडिया का, ये आपका ट्रिक था याद करने का, यानी कि ये आपका इंडिया का नेबर एक्सेप्ट चाइना को छोड़ के, ठीक है। याद करने के लिए बता रहे 7 मेंबर कौन कौन है। सो करंट मेंबर एक एक्स्ट्रा जुड़ा कौन? अफगानिस्तान 2007 में। हम लोग इस सार का कुछ ऑब्जर्वर मेंबर भी है। 9 ऑब्जर्वर मेंबर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इराक, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस और म्यांमार और यूएसए यानी कि अमेरिका। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सार का? कि रीजनल कोऑपरेशन रहेगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब इकोनॉमी से लेकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सब बेटर रहेगा। पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम रहेगा। कल्चर और टेक्निकल कोलैबोरेशन, यानी कल्चर को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे, ऐसा। स्पेशल फीचर क्या था? साफ्ता, यानी कि साफ्ता का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन ईस्ट ट्रेड एरिया, बस इतना ही। अब इसमें दिक्कत क्या है? अब इसमें हम लोग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, स्पेशली हम लोग इंडिया और पाकिस्तान, जिसका एफिशिएंसी क्या कर देता है? कम कर देता है। जब मेंबर कंट्री के बीच में ही झगड़ा होते रहेगा, डिशुम डिशुम, तो ऑब्वियस है ना, दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो सार्क में ये एक इशू था। आगे आ जाइए। अब है यूरोपियन यूनियन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1993 में, मास्ट्रिट मास्ट्रिट ट्रीटी के दम पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, अलग अलग ट्रीटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसल में, जो बेल्जियम में है। इनिशियल मेंबर कितना था? 28, पर ब्रेक्सिट के बाद 27 हो गया, ठीक है। ब्रेक्सिट बोलने का मतलब क्या है? जहाँ पर ब्रिटेन यानी जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन जब आपका ईयू को छोड़ा तो उसको क्या बोले? ब्रिटेन एग्जिट। ब्रिटेन एग्जिट को जोड़ कर क्या बना दिया गया? ब्रेक्सिट, ठीक है। ये हुआ था आपका 2020 में, जिसके कारण स्टॉक मार्केट काफी गिरा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रेक्सिट बोलने का मतलब है ब्रिटेन एग्जिट। तो उसके बाद कितना मेंबर बच गया? केवल 27 मेंबर, पहले 28 हुआ करता था। हिस्टोरिकल रूट्स देखिए क्या क्या है। ईसीएससी यानी कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जो आपका क्रिएट कर गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। क्यों? टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को हटाया जा सके। इसको भी याद रखिएगा। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर ये भी याद रखिएगा, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। देखिए, इन सब का बारे में लिखने को हम लिख के आपको एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है, पर उतना जरूरी नहीं है, यकीन मानिए, नहीं तो बर्डन बढ़ेगा सिलेबस में और कुछ नहीं। नाम याद रखिए, उतना ही काफी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर पीस, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में आपस का कंट्री में जर्मनी तो ऐसा कंट्री है जो हर वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इन सबको वर्ल्ड वॉर पे थोड़ा सा लगाम लगे, पीस पीस उस रहे, सेफ्टी उफ्टी रहे, इसलिए ये बनाया गया था। क्रिएट ए कॉमन मार्केट, ऑब्वियस है आपका, ये आपका कॉमन मार्केट में आता है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हालांकि यूरोपियन यूनियन मेनली आपका इकोनॉमिक यूनियन में आता है, पर इसके अंदर ये कॉमन मार्केट का फीचर्स भी रहता है, ठीक है।
फिर ये लोग इंट्रोड्यूस क्या किया, इंट्रोड्यूस अ कॉमन करेंसी यूरो। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यूरो केवल 20 मेंबर में चलता है, ऐसा नहीं है कि यूरो लेकिन जो करेंसी का नाम है यूरोपियन यूनियन जो चलती है, ठीक, हर कंट्री 27 से 27 मेंबर इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है, केवल 20 मेंबर ही इस्तेमाल करता है। ठीक, इंपॉर्टेंस ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस ट्रेड ब्लॉक। और जैसे यूरोपियन यूनियन ही आपका बहुत ज्यादा लार्जेस्ट है, पूरा यूरोप में ये लोग आपस में यूनियन, देखिए यही तो चालाक है आपका ब्रिटेन वाला सब, ये लोग कितना शातिर बुद्धि, तो सोचिए जब देश को आजाद किया, चाहे इंडिया को पाकिस्तान से जब हम लोग टुकड़ा कर दिया, जब चाइना को, किसी को भी कंट्री को जब ये लोग आजाद किया है ब्रिटेन लोग, तो हर कंट्री को आपस में लड़ने मरने के लिए छोड़ दिया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। तो हर कंट्री को ये लोग जब आजादी दिया ना, तो जितना भी एशिया में जितना भी कंट्री है वो लोग आपस में लड़ता है, और ये लोग क्या किया, आपस में यूरोपियन यूनियन ग्रुप बना के जी रहा है। तो लोग चालाक लोमड़ी बहुत है ब्रिटेन वाला सब। फिर आ जाइए नाफ्ता। नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1994 में। इसका मेंबर कौन कौन है, आपका यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, सिर्फ 3 मेंबर। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एलिमिनेट टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर, प्रमोट फ्री ट्रेड। ठीक है, ये जो भी टैरिफ यानी कि टैक्स वैक्स जो भी है उसको हटा देना, और जो भी ट्रेड बैरियर यानी कि जो बिजनेस करने में जो रुकावटें आ रहे हैं उन सबको आपस में हटा देना। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, ऑपरेट्स और थ्री नेशनल सेक्शन लोकेटेड इन, एक मैक्सिको जो आपको मैक्सिको में है, एक ओटावा जो कनाडा में है, एक वॉशिंगटन डीसी जो आपका अमेरिका में है। ठीक है, कोई सिंगल सेंटर हेडक्वार्टर इसका नहीं है। अपडेटेड क्या है, जुलाई 2020 में नाफ्ता का नाम बदल करके यूएसएमसीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, एम से मैक्सिको और सी ए से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा, ये इसका नाम चेंज करके नाफ्ता से आपका यूएसएमसीए रख दिया गया है। इसका इंपॉर्टेंस, क्रिएट द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन इन नॉर्थ अमेरिका। ये लार्जेस्ट क्या था, ये आपका यूरोप में था, ये वाला पार्ट। तो आई होप आपको सब समझ में आया हो। धन्यवाद।